हॉट टॉपिक के ऊपर आते हैं और आईसीसी का जवाब आ चुका है। बांग्लादेश को उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में ही आपके तमाम मैचेस होंगे। अब आगे क्या होगा? गजाल, आप ही बताएं पहले। टेक इट और लीव इट बोला है आईसीसी ने। ये कल ही हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि फिर से एक और अल्टीमेटम दे दिया। इवन तो कल का उनका फाइनल कॉल आनी थी, लेकिन कल भी उन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया बिकॉज आउट ऑफ 16 बोर्ड मेंबर्स ओनली 2 वोटेड इन द फेवर ऑफ बीसीबी, जिसमें से प्रोबेबली एक तो पीसीबी था। बाकी सारों ने वोट नहीं किया और आईसीसी ने कहा कि आपके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये इतने वैलिड नहीं है। तो अब सीन ये कि आपने इंडिया जाके खेलना है, आपके सारे के सारे मैचेस इंडिया में ही होने। अगर आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खेलना चाहते तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है। और वो जो अल्टीमेटम है ये आज खत्म हो जाना है। अगर आज टाइम तक बांग्लादेश ने नहीं बोला कि हम जाके इंडिया खेल रहे हैं, फिर आईसीसी अच्छा, आज बीसीबी की बांग्लादेश जगह बोर्ड का बेसिकली इजलास भी है जो कि अपने खिलाड़ियों से उन्होंने कहा है कि हम इस पे मुशावरत करेंगे कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उधर से भी बड़ी ज्यादा स्प्लिट कॉल्स आ रही हैं। उधर से सुनने में ये आ रहा है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि 2 फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन चाहती है इंडिया जाके खेलना और एक जो प्रो गवर्नमेंट फ्रैक्शन है वो चाहती है कि भाई हम नहीं जाके खेलेंगे। बिल्कुल। अब उसमें से खिलाड़ियों का भी यही, खिलाड़ी चाह रहे हैं कि हम जाके खेलें क्योंकि पॉलिटिक्स का हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब देखना ये कि क्योंकि अब जरा ये ज्यादा जियोपॉलिटिकल वॉर किस्म की बन गई है, कोल्ड वॉर कह लें इसको एक तरह से। अब इसका हल क्या निकलता है? क्योंकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश अपने पॉलिटिक्स के पीछे ना जाए, और अगर नहीं जाता तो फिर क्या होगा? वैसे कि किसने कहा है कि मतलब हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व एज सच उस तरह से देयर आर रूमर्स के द प्लेयर्स आर सेइंग कि वी वांट टू प्ले क्रिकेट। अब बिकॉज़ उनके डे जॉब ही है ना क्रिकेट खेलने की भी है। 2 स्टांसेस हैं। एक स्टांस ये है कि जो कहता है कि हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दूसरा ये कहता है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में इंडिया जाना चाहिए खेलने और अब उसमें से अगर आप इस तरह भी देखें ना, उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करें, तो अगर आप नहीं जाते तो फिर आपके क्रिकेट को बहुत लॉस होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके आने वाले टैलेंट को बड़ा लॉस होगा क्योंकि उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। आईसीसी आप पे इवन सैंक्शंस तक लगा सकता है। आपको फोरफिट करने पे बड़े ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश यहाँ से बाहर होता है तो आगे एशिया कप आएगा, आप टूर्नामेंट छोड़ सकते हो, आपकी लैटरल बायलैटरल सीरीज खत्म हो सकती है। मैच आएगा तो उसमें आपको मसला होगा। एब्सोल्युटली, इंडिया के साथ नहीं, किसी और के साथ भी। और आप ये देखिए कि बांग्लादेश के पास आगे एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन है आईसीसी के, तो मतलब वो तब भी मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, तो क्या उस टाइम पे बांग्लादेश बोलेगा कि नहीं, हमने इंडिया को यहाँ पे नहीं लेके आना, ये इंडिया को हमारे की इजाजत नहीं? ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली बांग्लादेश अपना नुकसान पे नुकसान ही करना है, तो फिर ठीक है, ये टूर्नामेंट आखिरी होस्टिंग ये होगी बांग्लादेश के पास और इसके बाद बांग्लादेश पे नजर नहीं आएगा। ये होगा, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बार बार नहीं होता इस तरह से ना। चीजों को हैंडल करना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है, टेबल टॉक करनी पड़ती है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। ये बहुत करीब आकर ये बात डिस्कस हुई है। जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला था ना, जिसको देखकर शायद सामने बांग्लादेश ने आइडिया लिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला मामला जो है वो काफी अरसे से चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया वाला मामला, क्योंकि इंडिया का स्टैंस बहुत देर से सबको आइडिया था कि ये होना है। मुझे तो याद है, मैं तो बहुत देर से जो प्रोग्राम्स कर रही मैं उसमें कह रही थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, और इस बात की क्लैरिटी है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग कह रहे थे नहीं आएगा, कुछ लोग 100% कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा। अब बहुत अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर और बॉर्डर पार मसाइल, मतलब हिस्ट्री निकाल के देख लें आप, उनके पास के हवाले से हमारे इश्यूज हैं, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद क्रिकेट भी अफेक्ट होती है फॉर श्योर, ठीक है। तो अब 23 में जाने के बाद कुछ लोगों को उम्मीद पैदा हुई, बट उसके बाद से ही ये रूमर स्टार्ट हो गए थे, ये अफवाहें और इस तरह की खबरें कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और जो भी मामला था। अब उसके ऊपर आईसीसी का स्टैंस लेना, आईसीसी बार बार पाकिस्तान भी आता रहा, डेलीगेशन आता था, चीजों को फाइनलाइज करते थे, फिर डिस्कशन करते थे, फिर मीटिंग्स वहां पे होती रही, कितने महीने लगे इस बात को। अब हमारे पास अभी वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 से 1.5 महीना पहले अगर ये बात इस तरह से डिस्कस हो रही है कि वेन्यू बदल दिया जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसमें ब्रॉडकास्टर आईसीसी का जो है ना वो सारा लुबे लुबाब जो है वो आता है ब्रॉडकास्टर पे। अब ब्रॉडकास्टर अगर उसको अफेक्ट हो रहा है ना किसी भी मैच के होने से या ना होने से, तो उसके ऊपर आईसीसी को माननी पड़नी है। अब ब्रॉडकास्टर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उठा के वेन्यू बदल दे सारा, मतलब ऑब्वियसली उनको क्राउड जहां से ऑलरेडी इंडिया, फिर अगर इंडिया हो फिर वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही तो वो हो सकता है कि अब अच्छा चले यहाँ पे भी आप देख लें, अगर इंडिया का कोई इशू होता, इंडिया कहता कि हमने नहीं जाना, श्रीलंका नहीं जाना, मिसाल के तौर पे कि हमें श्रीलंका में मसाइल है, हम श्रीलंका नहीं जा रहे हैं, वेन्यू बदलो, दुबई में मैचेस कराओ, ठीक है। अब क्या होता कि ऑडियंस अगेन इंडिया की ज्यादा है, ठीक है। जो आपका वॉच टाइम आता है, रेवेन्यू आता है, आपका ऑनलाइन रेवेन्यू आता है, या आपकी गेट मनी आती है, जितनी भी चीजें हैं वो अगेन इंडिया से आपको ज्यादा मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब फिर ब्रॉडकास्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है कि मैं इंडियन,
मेरी सारी ऑडियंस इंडियन, तो इंडियन मैं कोई भी फैसला अगर थोड़ा रिजिड होके ले भी लेता हूँ ना कि नहीं यार मुझे वेन्यू नहीं चेंज करना, या मुझे 20% नुकसान हो रहा है या 20% नुकसान हो रहा है वेन्यू बदल के, तो 20% नुकसान अफोर्ड कर कवर लेगा, हो बट वो जाएगा 100% नुकसान नहीं अफोर्ड करेगा कि बिल्कुल जो उसको रेवेन्यू और गेट मनी और ऑडियंस के ना होने से मिलेगा, जो कि एशिया कप में हुआ। बिल्कुल पहले मैच में बहुत सारे लोगों ने बायकॉट किया, मैच नहीं देखे, तो आप देखें उसके बाद किस तरह से और मतलब इंडिया चीजों को पाकिस्तान का जो खास तौर पे पॉलिटिसाइज मैच किया था गया। वहाँ की अपनी आवाम जो है वो बॉयकॉट कर रही थी हाँ, कि हमने सिनेमास में जाके भी नहीं देखना, हमने मैच स्क्रीन सिनेमा पे से भी नहीं मूवीज देखना उस टाइम लगी थी ना, तो हाँ वो बिल्कुल प्रेफरेंस दे रहे थे। मगर ये है कि आप देखिए कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि सारी पॉलिटिसाइज किया गया फिर टूर्नामेंट को समवेयर। मतलब कोई भी ये कह ले कि सूर्यवंशी कह रही हूँ मैं, सूर्य कुमार सूर्य कुमार यादव ने यादव ये इंटेंशनली खुद से बोला, अपने प्यार से बोला, मैं इस बात को नहीं मानती, बिकॉज वो क्योंकि उनसे एक दिन बुलवाया पहले गया, तक सब कुछ बिल्कुल ठीक वो था उनसे बुलवाया गया, उनको बताया गया, इट वाज बीसीसीआई जिन्होंने उनको ये बात फीड की कि भाई आप इस तरह से बोलो, लोगों का दिल खुश करो, हैंडशेक वगैरह ना करो, बताओ कि हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने स्मार्टली प्ले किया। अब बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश को भी स्मार्टली प्ले करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपके जो भी मसाइल है, सेंटिमेंटल इश्यूज हैं, वो इंडिया की तरफ से हैं, फिर भी इंडिया आपको वेलकम कर रहा है, ठीक है। इंडिया ये पॉइंट रख सकता था कि हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए अपने लेकिन कंट्री मीरा में, पहले निकालने वाला भी इंडिया ही था बट वो लीग में से वो था ना, उस चीज को बेस बना बट के वो आईपीएल में से था, बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है आईपीएल से था, टूर्नामेंट से तो लेकिन नहीं ना निकाला निकाला तो उसी उन्होंने। वही था ना, वो मेजबान तो वही था ना भाई बात ये है कि जो भी इशू था ना, उसकी बेस पे जो वो फौरी तौर पे एक्शन ले सकते थे ना, जिससे उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतना तो नुकसान यहाँ नहीं पे हो तो रहा हम था, ये भी कह सकते वो हैं कि इंडिया से आईपीएल सही था। तरीके से हैंडल नहीं हुआ। हाँ। इंडिया अगर वहां पे रहता था कि इंडिया से हमारे अपने तो हैंडल हो गया था, हम्म उन्होंने अपनी सारे लोगों को, सारे तो फिर सेंटिमेंट्स को इंडिया ने हैंडल क्यों करने कहा के कि लिए हम आईपीएल के हम अंदर से इसको बंदा सिक्योरिटी निकाल नहीं दे दिया सकते, था। फिर ना इंडिया ने उन्होंने क्यों सिक्योरिटी कहा का कहा है, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि हम सिक्योरिटी हर लिहाज से आपको दे रहे हैं। मसला बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश ने डायरेक्ट वर्ल्ड कप को जाके हिट कर दिया, और उन्हें ये भी पता है कि अब आगे आईसीसी भी टूर्नामेंट इंडिया ही को वही था, फैसले देगा, पॉइंट ही वही आ रहा था, तो होस्ट भी बांग्लादेश इंडिया वहीं पे होगा। जाता ना। बांग्लादेश ने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा नहीं है कि मतलब आईसीसी भी इंडिया की बात मानेगा, इंडिया तो अच्छा, इस ऑब्वियसली बात होस्ट पे है, गजाल तो आप क्या हम इत्तेफाक करते हैं कैसे जैसे मीरब मतलब कह रही है करेंगे। कि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया था, मुस्तफिजुर रहमान वाले इशू को, जिसके बाद ये सारा सिनेरियो बना है बांग्लादेश वाला। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे तरीके से हैंडल किया है, मैंने ये कहा है कि इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो, उन्होंने जो उनको फायदा हो रहा था ना, लोग भी खामोश हो जाएं और हम एक छोटा सा एक्शन भी ले लें, ताकि मतलब वो ठंडा करने के लिए सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को, वो उन्होंने आईपीएल के अंदर ले लिया जिससे उनका नुकसान नहीं हो रहा था। अच्छा, बांग्लादेश ने आगे से हिट किया उनकी बड़ी चीज को, क्योंकि बांग्लादेश का वर्ल्ड नुकसान कप आ हुआ, रहा है। बांग्लादेश की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हुई, उसके खिलाड़ी की हाँ। जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसके ऊपर एक डायरेक्ट उनका वार था ये। if you let me, if I may, I totally disagree with the statement कि इंडिया को सेंटिमेंटल नुकसान हुआ था। देखें फिर भी वो आपको वेलकम कर रहे हैं ना, that does not make any sense to me, because आपका जो पॉलिटिकल और सेंटिमेंटल सारा था वो सिर्फ इंडिया को नहीं था। और आप इस तरह नहीं कह सकते कि देखिए इंडिया आपसे अपसेट था ना, सेंटिमेंटल उनको सारे खदशात थे आपसे, जो भी कंसर्न्स थे, फिर भी देखिए इंडिया आपको कह रहा है कि आप हमारे मुल्क आके खेल लें वर्ल्ड कप, कुछ नहीं होता, हम आपको डिसरिस्पेक्ट भी करी जाएंगे, आपके मुल्क में जो कुछ इतने अरसे से होता आ रहा है वो भी हम कराई जाएंगे, आपके प्लेयर्स को भी हम वापस भेजे जाएंगे, लेकिन हाँ हमारे इधर टूर्नामेंट हो रहा है, आप आके खेलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने कहीं और जाके खेलना है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी तो फिर हमारा ही है ना। So that I do not really agree with the statement जो issues these comments doesn't make any sense। बात घुमा-कर वहीं पे आ जाती है कि मतलब आप लोग थोड़ा सा इस चीज को इस तरह से समझें कि इंडिया अपनी इकोनॉमी खराब नहीं करता, कभी भी नहीं करता। बीसीसीआई, मैं आपको ऑनेस्टली एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं वहां के लोगों का, वहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली जिनको मैंने बात करते हुए सुना है, वो बीसीसीआई को खुद बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि बीसीसीआई अपने पैसे का फायदा सोचता है, कंट्री के बारे में नहीं सोचता। गवर्नमेंट उनका इन्फ्लुएंस डालती है, बीसीसीआई डिसीजन देता है, बट वो भी डिसीजन बड़ा स्मार्टली देता है। अगर वाकई में इंडिया को इतना बुरा लगा ना कि मतलब बांग्लादेश में जो हुआ, जो भी सेंटिमेंटल इशू थे, तो इंडिया का बनता था कि वो कहते हैं कि बांग्लादेश से कोई भी हमारे मुल्क में नहीं आएगा। अच्छा, if I may and this time if I may actually complete it, तो अभी फिर से ये वाली बात आ गई कि बांग्लादेश के बीसीसीआई, चले पहले ये वाला पॉइंट रख लेते हैं कि बीसीसीआई को स्टेट से कोई लेना देना, बीसीसीआई अपनी क्रिकेट देखता है, अपना इकोनॉमिकल नुकसान नहीं देखता। अगर आप अब पिछले 6-7 महीनों से जितनी भी चीजें हो रही हैं, नो हैंडशेक, नो ट्रॉफी, नो मुस्तफिजुर रहमान, नो दिस और दैट, अगर आप वो वाली चीजें देख के भी अभी भी इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, फिर आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड यू आर लिविंग इन, बिकॉज इट हैज ऑल बीन
happening. It has all been getting politicized in the recent months. We have seen that. To get बिल्कुल the ऐसे ही। audience. अगर और वो To get इनिशिएट the audience. वो इनिशिएट to get the भी audience, इंडिया से Mira. किया भाई, गया, to इस get बात the को डिनाई नहीं किया जा audience. To सकता। get the audience, that's it. oh my, क्योंकि अगर कोई इशू होता है, अगर उससे I will come ऑडियंस back हर्ट again. होती है, तो वो ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए ना, अटेंशन कैरी करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें कर देते हैं, जिससे उनको ये फाइनेंशियली छोटी-छोटी नुकसान नहीं चीजें होता। नहीं ये है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं। हाथ नहीं मिला लिया भाई, अगर इतना बड़ा इशू है ना, तो आप फिर मैच बायकॉट करो ना। आप इतने गट्स रखो कि आपको कि पाकिस्तान के साथ आपको नहीं खेलना। कभी ऐसा हुआ है आज तक? 3 मैचेस एशिया कप में हुए हैं। द पॉइंट आई एम शेयरिंग इज दैट कि पाकिस्तान के साथ इंडिया कभी भी मैच ना खेलने की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान फाइनेंशियली वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेम हाउ वर्ल्ड कप के अंदर जाकर बांग्लादेश के साथ उन्होंने मैच खेलना है, वो बहुत बड़ा नुकसान होगा उन्हें कि वेन्यू बदल गया, बांग्लादेश चला गया, सब कुछ हो गया, एक कंट्री माइनस हो गया, वो उस चीज को अफोर्ड नहीं तो हम भी करेंगे। बेसिकली यही चीज कह रहे हैं ना कि वो उस चीज को अफोर्ड नहीं करेगा और वो करना भी हाँ। नहीं चाहता, लेकिन जब उसका दिल करता है तो वो गजाल वाली वो बात दिल यहाँ पे आ वहां पे गई। करता है जहाँ पे नुकसान जब नहीं उसका होता। दिल करता है कि ठीक है अगली टीम का नुकसान हो रहा है, उसकी हाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हार्म हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हम वो कर सकते हैं, खुद हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारी बारी है तब आपको हमारे मुल्क में आके खेलना पड़ेगा। क्योंकि वही बात आ जाती है ना, तो ये गलत कि बात जहाँ आ पे- जाती है ना। गलत तो है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सब पैसे का खेल है। मतलब इट्स ऑल अबाउट मनी इवेंचुअली। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि And जैसे आपने votes. बात बिल्कुल ठीक की है कि Yeah. ठीक है पैसे का गेम है, वोट का गेम है, प्रोटोकॉल का गेम है, पावर का गेम है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। और इस वक्त इंडिया के पास वो पावर है